नए आर्द्र भूमियों को जो है रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई है। एंड वो 4 नाम कौन कौन से हैं, यानी किन किन को रामसर साइट्स अभी घोषित किया गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 आर्द्र भूमियाँ हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो खेचे ओपलरी झील है, ये सिक्किम से है। एंड ये सिक्किम का जो है पहला रामसर साइट है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है खेचे ओपलरी झील किस राज्य में स्थित है। उधवा झील पक्षी अभयारण्य यह झारखंड का है। सकरा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। थेरथंगल पक्षी अभयारण्य ये भी तमिलनाडु में है। एंड देखो पहले जो है तमिलनाडु में टोटल 18 रामसर साइट्स थे, जो भारत के किसी भी राज्य की अगर तुलना की जाए तो सबसे अधिक है। एंड अब जो इसकी संख्या हो गई है 20, ये आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया है, नई आर्द्र भूमियों को शामिल करने से देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त आर्द्र भूमियों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है, 89 हो गई है। यह स्थल जो है देश के 23 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तारित हैं। आपको आगे मैं मैप भी दिखाऊंगा। उससे पहले भी देख लेते हैं, इससे पहले जो है 5 अन्य रामसर साइट्स भी घोषित किए गए थे नवंबर 2024 में। तो वे 5 कौन कौन से हैं, तो एक है नागी पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार में है, नागी नगटी आसपास में ही है, तो दोनों बिहार से हैं। तवा जलाशय, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि तवा जलाशय किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। नंजरायन पक्षी अभयारण्य एंड काजू वैली पक्षी अभयारण्य ये दोनों तमिलनाडु में है। तो इन दोनों का भी नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको नवंबर 2024 में घोषित किया गया था। तो ये 4 जो अभी मैंने पीछे आपको बताया वो तो एकदम लेटेस्ट हैं, और उनसे पहले 5 जो है यही नाम थे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर मैप देख लो, काफ़ी अच्छा मैप जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है स्क्रीन पे। ये देख लो वुलर लेक है, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। कुछ आप देख लो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे काबर ताल जो है यह बिहार का है। उसके बाद यहाँ पे लोकटक झील देख लो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे आपको सुंदरबन यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे रुद्र सागर लेक आपको दिख रहा है जो कि त्रिपुरा में है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखो। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सांभर लेक है राजस्थान का। तो इस तरह से जो है मैप में आपको एक नज़र सभी को देख लेने हैं, ठीक है। अब आगे देखो एक और मैप लगा हुआ है इसी का। तो फिर यहाँ पर देख सकते हो आप ओडिशा में यहाँ पर देखो चिल्का लेक है। एंड चिल्का लेक ही जो है पहला रामसर साइट भी बना था भारत का, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में एक केवलादेव जो नेशनल पार्क है राजस्थान में, इन दोनों को जो है सबसे पहले रामसर साइट घोषित किया गया था भारत में 1981 में। आगे मैं आपको प्रश्न भी कराने वाला हूँ। ये देखो कोलेरू झील जो है कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, पता होना चाहिए। अष्टमुदी वेटलैंड जो है कहाँ पर है, केरल में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोनार लेक सबको पता है, महाराष्ट्र में है। चलो अब आगे देखते हैं, रामसर स्थल आखिर है क्या। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच संक्रमणकालीन भूमि जहां जल आमतौर पर सतह पर होता है या भूमि उथले पानी से ढकी होती है, इसे हम रामसर स्थल कहते हैं। एंड इसे जो है वेटलैंड्स को जो है किडनीज ऑफ लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दे भी कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है आर्द्र भूमि के प्रकार, यहाँ पे लगभग आपको 5-6 प्रकार बताए गए हैं, 3 यहाँ पर हैं, फिर आगे भी 3 यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे तटीय आर्द्र भूमि कैसी होती है। तटीय आर्द्र भूमि और खुले समुद्र के बीच के क्षेत्रों में पाई जाती है, जो तट रेखा, समुद्र तट, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों की तरह नदियों से प्रभावित नहीं होती है। दूसरा है उथली झील और तालाब। ये आर्द्र भूमियाँ जो है स्थायी या अर्ध स्थायी वाले पानी क्षेत्र में होते हैं, जिनमें कम प्रवाह होता है। इनमें तालाब, स्प्रिंग पूल, साल्ट लेक और ज्वालामुखी क्रेटर झीलें शामिल होती हैं। तीसरा है दलदल। यह जल से संतृप्त क्षेत्र या पानी से भरे क्षेत्र होते हैं और गीली मिट्टी की स्थिति के अनुकूल जड़ी बूटियों वाले वनस्पतियां इनकी विशेषता होती है। दलदल को आगे ज्वारीय दलदल और गैर ज्वारीय दलदल के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्वैम्प्स। यह मुख्य रूप से सतही जल द्वारा पोषित होते हैं तथा यहाँ पेड़ व झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यह मीठे पानी या खारे पानी के बाढ़ के मैदानों में पाए जाते हैं, पता होना चाहिए। फिर 5वां है बॉन्क्स। दलदल पुराने झील, घाटियाँ या भूमि में जल भराव वाले गड्ढे हैं ये। इसमें लगभग सारा पानी वर्षा के दौरान जमा होता है, यानी बारिश होती है तभी यहाँ पर जो है पानी का ठहराव होता है। छठा है मुहाना। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं वहाँ जैव विविधता का एक अत्यंत समृद्ध मिश्रण देखने को मिलता है। इन आर्द्र भूमियों को डेल्टा, ज्वारीय मडफ्लैट्स और नमक के दलदल शामिल हैं इसमें, ठीक है। अब आगे देखो रामसर कन्वेंशन का इतिहास क्या है। आखिर हम
ये रामसर कन्वेंशन पढ़ क्यों रहे हैं, क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो रामसर कन्वेंशन जो है 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया था। तो रामसर शहर किस देश में है, ईरान में है, इसलिए जो है इसका नाम क्या पड़ा है, रामसर साइट्स। एंड 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये देखो यहाँ पे ये रामसर शहर है ईरान में, यहाँ पे कैस्पियन झील है, देख सकते हो। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है। यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्र भूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है। भारत जो है इसमें कब शामिल हुआ, यानी भारत ने इस कन्वेंशन पे कब साइन किया, तो 1 फरवरी 1982 यानी 1982 को इस कन्वेंशन में जो है भारत शामिल हो गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। आगे है विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में भी देख लेते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले ही 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया है, तो पता होना चाहिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है पहली बार कब मनाया गया था, 2 फरवरी 1997 को। अब जो है इसके 16 वर्ष पूरे होने पे मनाया गया था, यानी रामसर कन्वेंशन के जो है 16 वर्ष पूरे होने पे मनाया गया था। 2025 की थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण जो है 2025 की थीम है। थीम पूछी आती है एग्जाम में। आगे देखो इंदौर और उदयपुर को जो है यूनेस्को के वेटलैंड सिटी में शामिल किया गया था, जिस वजह से ये दोनों शहरें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। इंदौर और उदयपुर ने भारत के पहले 2 शहरों के रूप में रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड सिटी की वैश्विक सूची में शामिल होने वाले भारतीय शहर ये दोनों बन गए हैं। दोनों शहरों को जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नामित किया गया था। अभी जो इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, वो है भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। इंदौर जो है यहाँ पे एक सिरपुर झील है, रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। जल पक्षी संगम क्षेत्र के रूप में महत्वपूर्ण है। ये पक्षी अभयारण्य के रूप में भी विकसित इसे किया जा रहा है। उदयपुर की बात करें तो 5 प्रमुख वेटलैंड्स हैं यहाँ पर, पिछोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई। शहर की संस्कृति, पहचान और माइक्रो क्लाइमेट विनियमन के महत्वपूर्ण योगदान है इसके। फिर बात करें इंदौर और उदयपुर को ही क्यों चुना गया, तो इंदौर में देखो स्वच्छ भारत अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है इंदौर, पता होना चाहिए। जल निकायों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए कई पहल की गई है यहाँ पर। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में जो है झीलों की नगरी इसे कहा जाता है, झीलों की नगरी से यह प्रसिद्ध है। झीलों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है उदयपुर ने। एंड पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर झीलों का पुनर्जीवन भी यहाँ पर किया गया है, यानी दोबारा से जो है झीलों को यहाँ पे जीवन दिए गए हैं, यानी फिर से उसमें साफ सफाई की गई है एंड अच्छे से जो है उसका ख्याल रखा गया है। बात करें यूनेस्को ने 2015 में रामसर कन्वेंशन की 12वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वेटलैंड सिटी मान्यता जो है कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य उन शहरों को सम्मान और स्वीकार्यता प्रदान करना है जो अपने संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, बात करें यूनेस्को की तो ये जो है यूएन की एक विशेष एजेंसी है। स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। इसके महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजोलो। उद्देश्य है इसका शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से देशों के बीच आपसी समझ और सहयोग को मजबूत करना। आगे है यहाँ पर देखो 1981 से 2025 तक भारत के सभी रामसर स्थल की सूची है। तो पहले नंबर पे मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहला रामसर स्थल जो है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो कि दोनों को 1981 में ही रामसर साइट घोषित किया गया था। चिल्का झील है उड़ीसा में एंड केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है, राजस्थान में है। ये आपने नेशनल पार्क वाले टॉपिक में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट है वर्ष के अकॉर्डिंग, एक बार आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रुद्र सागर झील देखो 2005 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। त्रिपुरा में एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। सुंदरबन आर्द्र भूमि को जो है 2019 में घोषित किया गया है। सुंदरबन जो है भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है, याद रखिएगा। कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो सारे आप लिस्ट एक बार देख लीजिएगा। एंड बात करें यहाँ पर देख सकते हैं 2025 में जो भी 4 नए शामिल हुए हैं इनको याद रखना है। खेचे उपलरी झील सिक्किम का पहला रामसर साइट है, 2025 में इसको मान्यता प्राप्त हुआ है। एंड उधवा झील झारखंड, सक्करा कोटई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु एंड थेर थंगल पक्षी अभयारण्य दोनों तमिलनाडु में है। आगे हम प्रश्न देखेंगे, एमसीक्यूज है आपके यहाँ पर, जो भी हमने पीछे फैक्ट्स डिस्कस किए उससे बेस ये एमसीक्यू है। भारत में वर्तमान में कितनी आर्द्र भूमियाँ यानी रामसर स्थल हैं, तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई है, 89। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फरवरी 2025 में जो है भारत में 4 नए रामसर साइट्स को
घोषित किया गया है। एंड अब जो इसकी संख्या 85 से बढ़कर कितनी हो गई है, 89 हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखो, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कब मनाते हैं हम, तो ये जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर थीम लिखी गई है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। थीम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे है, भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था। पहले जो है तमिलनाडु में 18 रामसर साइट्स है, अब 2 नए और जुड़ गए हैं तो 20 हो गए हैं। तो तमिलनाडु नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे स्थान पे कौन है, तो देखो कितना अंतर है, यहाँ पे 20 है और दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कितने रामसर स्थल हैं, 10। ठीक है। खेचे ओपलरी वेटलैंड किस राज्य में स्थित है, अभी मैंने आपको बताया, यह सिक्किम का पहला रामसर साइट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये खेचे ओपलरी एक गांव है सिक्किम में, उसी के पास स्थित है। इसे पद्म संभव का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसका मतलब है ये। इसे बौद्धों और हिंदुओं दोनों द्वारा पवित्र माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि यह मनोकामना पूर्ण करने वाली झील है, यानी हम सबको यहाँ पे जाना चाहिए, है ना। यह झील रामम जल ग्रहण क्षेत्र से पानी लाती है, जिसका नाम रामम पर्वत के नाम पर रखा गया है। आगे है, उधवा झील किस राज्य में स्थित है, तो उधवा झील के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, यह झारखंड में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। झारखंड के साहिबगंज जिला है, आप सबको पता होगा, वहीं पर ये जो है गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसमें 2 परस्पर जुड़े जल निकाय हैं, पटौदा और बरहेल शामिल है, याद रखिएगा, जो एक जल चैनल द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, भारत में पहला रामसर स्थल कौन सा था, यानी पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था, तो वो है चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। किस वर्ष में किया गया था, 1981, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। चिल्का झील ओडिशा में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान। विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल किस देश में है, तो वह यूनाइटेड किंगडम में। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में देखो यहाँ पर है, भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाले देशों के साथ ही यूनाइटेड किंगडम 176 यूनाइटेड किंगडम में, याद रखिएगा। मैक्सिको में 144 है। एंड विश्व में तीसरा सबसे अधिक रामसर स्थल हमारे पास है 89, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे तो यूनाइटेड किंगडम है, दूसरे पे है मैक्सिको। ठीक है, 3rd नंबर पे जो है विश्व स्तर पर हम हैं, कितने हमारे पास रामसर साइट्स हैं, 89। भारत में रामसर कन्वेंशन कब लागू हुआ, यानी कब हमने साइन किया था रामसर कन्वेंशन पे, 1982 में। ये भी प्रश्न पूछा आता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना और इसका जो है बुद्धिमानी से उपयोग करना। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं रामसर कन्वेंशन को और किस नाम से हम जानते हैं, तो इसका अन्य एक नाम है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण संधि। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, मैंने आपको बताया था, सुंदरबन, याद है आपको। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड सुंदरबन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। एंड इसका देखो कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 4230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है ये सुंदरबन डेल्टा, आप जानते हो ना। ठीक है, आगे देखो, भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल, अभी तो हमने देखा सबसे बड़ा, सबसे पुराना भी देख लिया, अब हम देखेंगे सबसे छोटा, तो वो है रेणुका वेटलैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है, सबसे छोटा रामसर स्थल है, मात्र यहाँ पे देखो 0.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब आगे देखेंगे, भारत में किसी स्थल को रामसर स्थल घोषित करने की प्रक्रिया में पहला कदम क्या होता है, यानी फर्स्ट स्टेप हम क्या अपनाते हैं अगर मान लो किसी भी स्थल को हमें रामसर स्थल घोषित करना है तो सबसे पहले देखो राज्य सरकार जो है ये प्रस्ताव भेजती है। ठीक है, ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। आगे, भारत में रामसर स्थलों की देखरेख कौन करता है, तो ये करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2023-24 के केंद्रीय बजट में कौन सी योजना आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए शुरू की गई थी, तो उस योजना का नाम है अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप सबको पता है 2024 में इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य जो है अगले 3 वर्षों में आर्द्र भूमि उपयोग को अनुकूलित करना, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित एक प्रमुख कार्यक्रम है, तो इसका नाम है ऑप्शन सी आर्द्र भूमि कायाकल्प कार्यक्रम। ठीक है, इसे जो है वर्ष 2020 में स्टार्ट किया गया था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पूरे भारत में 500 से अधिक आर्द्र भूमियों को कायाकल्प करना, याद रखिएगा, बहुत बड़ा टारगेट है ये। चलो आगे देखते हैं, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2017 का मुख्य उद्देश्य क्या है,
तो इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी राज्य स्तर पर आर्द्र भूमि प्रबंधन को बढ़ावा देना। फिर हमारा अगला प्रश्न है, भारत के आर्द्र भूमि पोर्टल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? आर्द्र भूमि का एक पोर्टल भी है, पूछा जा रहा है वर्ष, कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2021 में। किसके द्वारा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। यह पोर्टल भारत की आर्द्र भूमि पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। फिर है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना किस अवसर पर की गई थी? तो इसका जो है स्थापना किया गया था विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पे। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कब किया गया था स्थापना, वर्ष 2021 में। यह केंद्र जो है आर्द्र भूमि संरक्षण में अनुसंधान, आवश्यकताओं और ज्ञान अंतराल को संबोधित करने पर केंद्रित है। फिर नेक्स्ट है, आर्द्र भूमि कायाकल्प कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? वेटलैंड रेजुविनेशन प्रोग्राम की बात हो रही है, तो इसे शुरू किया गया था 2020 में, याद रखिएगा। फिर से यहाँ पर जो आपका मंत्रालय कौन सा है? पर्यावरण मंत्रालय। फिर है, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना 2017 से 31 का प्रमुख लक्ष्य क्या है इसका? तो इसका लक्ष्य है आर्द्र भूमियों सहित जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना, याद रखिएगा। 2031 तक इनका लक्ष्य है ये। फिर है, मिशन सहभागिता किस पहल के तहत शुरू किया गया था? तो इसे जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इसे शुरू किया गया था। इंदौर और उदयपुर को हाल ही में किस वैश्विक सूची में शामिल किया गया? तो हमने पीछे देखा है, आपको बताया भी मैंने, इंदौर और उदयपुर को ही क्यों चुना गया है। तो इसे जो है रामसर वेटलैंड सिटी की सूची में चुना गया, ठीक है। फिर है, यूनेस्को द्वारा वेटलैंड सिटी मान्यता कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? ये भी मैंने आपको बताया था, 2015 में किया गया था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।